मॉर्निंग प्राइम में अब बात बिहार की सियासत में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की नाराजगी चर्चा का विषय बनी हुई है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि पशुपति पारस आज एनडीए से अलग हो जाएंगे। आज ही मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि पशुपति पारस आरजेडी के संपर्क में है। खबर तो यह भी है कि आरजेडी का भी पशुपति पारस को लेकर सकारात्मक रुख देखने में सामने आ रहा है। एनडीए में अपने साथ हुए अन्याय को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। खबर यह भी है कि आज एक बार फिर से हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। पशुपति पारस आज शाम 4 बजे के करीब दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे तो इस्तीफा देंगे और मंत्री पद से साथ साथ आरजेडी में भी शामिल हो सकते हैं और हाजीपुर वहां चाचा भतीजा एक दूसरे के सामने भी हो सकते हैं, ऐसी भी खबरें। और बीजेपी ने जो तवज्जो चिराग पासवान को अब तक दी है, वैसी तवज्जो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस भी चाहते हैं, लेकिन अभी तक की अनदेखी के आगे पशुपति पारस का जो धैर्य है वो जवाब दे गया है। बिहार में एक भी सीट न मिलने पर नाराज है पशुपति पारस। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। आज अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 11:30 बजे दिल्ली में अपने आवास पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आगे की स्ट्रैटेजी, आगे की रणनीति क्या होगी ये बताएंगे। इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। और एनडीए में 3 सीट हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा उन्होंने मांगी थी, जो नहीं मिली और यही बड़ी नाराजगी की वजह भी है। और ऐसे में एनडीए से अलग हो सकते हैं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। साथ साथ खबरें हैं कि आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं और हाजीपुर वहां चाचा भतीजा एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं। हाजीपुर से चुनाव भी लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो नाराज चल रहे हैं। जो सीट बंटवारा हुआ उसमें शेयर नहीं मिला और ऐसे में इस्तीफा अब दे सकते हैं और 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4 बजे पटना पहुंचेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि पशुपति पारस की नाराजगी की वजह आखिर क्या है। तो पशुपति पारस आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज एनडीए से अलग हो सकते हैं पशुपति पारस। मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं, जैसे कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के अलावा खबरें तो ये भी हैं कि नाराजगी की वजह जो है वो ये कि 3 सीटें उन्होंने मांगी थी जो नहीं मिली और चिराग की पार्टी को 5 सीट दिए जाने से बेहद नाराज भी चल रहे हैं पशुपति पारस। लिहाजा अब जो है वो ऐसे में इस्तीफा दे सकते हैं। तो एक भी सीट ना मिलने की वजह से पशुपति पारस ने 3 दिन पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि अगर आने वाले वक्त में भी उनके बारे में नहीं सोचा गया तो वो हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पशुपति पारस ने यह नहीं कहा कि एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही है कि वो अपनी सिटिंग सीट यानी हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से कि हमारी पार्टी के जो हम 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें। और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। आनंद जी, पहले हमने देखा था भतीजा नाराज हो गया था, भतीजे को मना लिया एनडीए ने, अब चाचा नाराज हैं, ये चल क्या रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति होती है पंकज, वो विनेबिलिटी फैक्टर पे काम करती है। जब जिसकी उपयोगिता रहती है और जब लगता है कि इससे राजनीतिक तौर पर पार्टी को फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है या वो राजनीति को कहीं ना कहीं से प्रभावित कर सकते हैं तो उनको दिया जाता है। पिछले जब से पशुपति कुमार पारस को एनडीए में शामिल किया गया उनके गुट को और उनको तवज्जो दी केंद्र सरकार ने, उसके बाद से पशुपति पारस अपना प्रभाव छोड़ने में उस तरह से सफल नहीं हो पाए। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने लगातार मेहनत की और बिहार की राजनीति में एक स्थान बनाया। बिल्कुल, पशुपति पारस को अगर आप देखें तो हमेशा वो रामविलास पासवान की उंगली पकड़कर राजनीति करते रहे और उन्होंने अपना कोई एक स्वतंत्र व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि अब जब बीजेपी भविष्य की ओर देख रही है बिहार में और बीजेपी को लगता है कि बिहार की राजनीति को थोड़े अपेक्षाकृत युवाओं को सौंपना चाहिए तो उन्होंने चिराग के साथ जाना तय किया है। बिल्कुल। और इस बीच बता दें, बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 16 और एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएस की एक सीट पर लड़ेगी, जबकि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं दी गई है। पशुपति पारस की नाराजगी का सारा किस्सा
उस वक्त से शुरू होता है जब चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 लोकसभा सीटें दे दी गई, लेकिन पशुपति पारस को कोई भाव नहीं दिया गया, लिहाजा वो नाराज है। लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है बिहार को लेकर एनडीए का, वो पूरी तरह से बन गया। 17 बीजेपी, 16 जेडीयू, 5 रामविलास जो चिराग पासवान हैं उनको दी गई हैं 5 सीटें, और 1 हमको, और साथ साथ जीतन राम मांझी को, और 1 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई। तो पूरा फॉर्मूला बिहार को लेकर अब सेट है एनडीए का। और बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे पर चिराग पासवान ने खुशी जाहिर की है। चाचा पशुपति पारस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। क्या कहा है उन्होंने, जरा वो सुनवा दिया। ये खबरें आ रही है, खुद आपके चाचा ने ऐलान किया, उन्हें दरकिनार किया गया इस पूरे गठबंधन से, और वो कैबिनेट से इस्तीफा भी दे सकते हैं, और हाजीपुर में आपके खिलाफ महागठबंधन से आ सकते हैं या फिर निर्दलीय या अपनी पार्टी से ही आ सकते हैं वो। तो अगर वो आते हैं तो आपका रिस्पांस क्या रहेगा, वो लड़ाई कैसी रहेगी, हाजीपुर की जनता किसे जिताएगी? भाई मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। मैं ना कभी किसी चुनौती से डरा ना घबराया। पिछले 3 साल से मैं चुनौतियों का ही सामना कर रहा हूँ, एक के बाद एक। ऐसे में जो भी परिस्थिति बनेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ, बट हाँ, इस बात का जवाब भी उन्हीं को ही देना है। उन्होंने हमेशा कहा कि जब तक वो राजनीति में हैं उनका समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहेगा। ऐसे में उन्हीं प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य 400 सीटों के उस लक्ष्य को पूरा करने की राह में वो रोड़ा बनेंगे, इस बात का जवाब उन्हीं को ही देना है। और वहीं बिहार में एनडीए में एक भी सीट न मिलने से जो पशुपति पारस नाराज हैं, उस पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि जल्द सब कुछ सही होने का उन्होंने दावा कर दिया। तो वहीं बिहार एलजेपी अध्यक्ष राजू तिवारी ने एनडीए के 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर दिया। पिछले बार 2019 के चुनाव में 3 पार्टियों के गठबंधन में हम चुनाव लड़े थे, इस बार 5 पार्टियों के गठबंधन में चुनाव लड़े। पशुपति पारस के नाराज उनसे वार्ता चल रहा है, एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, वार्ता चल रहा है। हमारा पुराना गठबंधन में हमको मिल चुका है, बार बार एक ही बात को कहना कहीं से उचित नहीं होगा। 6 सीट और 1 राज्यसभा की सीट पहले से हम लोग का रहा है, और हमारे बड़े नेताओं के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान एनडीए के बड़े नेताओं के संपर्क में है, और जो भी होगा अच्छा होगा। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, पशुपति नाराज हैं तो ऐसे में उनके गुट में बेचैनी बढ़ गई है। दिल्ली में आज नीतीश कुमार से पशुपति पारस मुलाकात भी कर सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस ने नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा है, वक्त मांगा है। नीतीश से मुलाकात के बाद पशुपति पारस आखिरी फैसला लेकर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। तो घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पशुपति पारस नीतीश कुमार से मिलने का उन्होंने समय मांगा है, वक्त मांगा है, उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें क्या खुलासा करते हैं उस पर भी सबकी नजर रहेगी। और इस बीच बिहार में एनडीए में जेडीयू को 16 सीट मिलने पर केसी त्यागी ने खुशी जाहिर कर दी है। साथ ही साथ बिहार में एनडीए की 40 में 40 सीट जीतने का बड़ा दावा भी कर दिया है। पिछली बार 39 जीते थे 40 में से, इस बार क्या आंकड़ा होगा? देखिए, मैंने आपसे 1 महीने पहले कहा, आप ही के चैनल कि हम 16 सीटें जीते थे, वो हमारी अमानत है और उसको हम सुरक्षित रखेंगे। आज सीटों का बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे से पार्टी प्रसन्न है। 1-2 सीटों की अदला बदली वो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण होती है। आप कह रहे नॉन पॉलिटिकल एडवेंचर, 40 में से कितनी सीटें जीतेंगे? पिछली बार कितने जीते थे? 39। एक और बढ़ा दीजिए, 40, 100%। और वो कह रहे हैं कि इस बार आप लोग को हरा देंगे। हालांकि उनके सीटों की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि इस बार आप लोग को मात देंगे, जेडीयू की सीट कम होगी, बीजेपी की भी। नया नेतृत्व है और जोश में है, अभी रैली हुई है। मैं इस प्रकार की रैली आरजेडी की पिछले 40 वर्षों से देखता हूँ। जब भी रैली पटना में या रेला होता था लालू जी का, उनकी सीटें भी घटती थी और वोट भी घटती थी। उनकी जो आक्रामकता है वो जनता के बड़े हिस्से को परेशान करती है और आंदोलित भी करती है। लिहाजा जो दावा इंडी गठबंधन का हो, यूँ तो वैसे इंडी गठबंधन अब बचा भी नहीं है। नीतीश कुमार जी जब से अलग हुए हैं वो इसके कर्ता धर्ता थे। उनके निकलने के बाद ये ताश के पत्तों की तरह से तार तार हो गया। अब कोई गठबंधन नहीं, सिर्फ एक गठबंधन है, दैट इज एनडीए। एनडीए 400 पार।
तो एक तरफ बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अब तक सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। खबर है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का मामला और उलझ गया है। कांग्रेस ने बेगूसराय, कटिहार के अलावा पूर्णिया पर दावा ठोका है। कांग्रेस पप्पू यादव के लिए पूर्णिया की सीट चाहती है। उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने अभी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हुए हैं और इस बीच कांग्रेस ने अब पूर्णिया की सीट भी मांगी है, यानी पप्पू यादव को वहां से उतारना चाहती है। ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है, यानी अभी महागठबंधन जो है बिहार में, वहां सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अभी तक बेगूसराय और कटिहार की मांग कर रही थी कांग्रेस, लेकिन अभी साथ ही साथ पूर्णिया की सीट पर भी अपना दावा ठोकने की बात कांग्रेस की तरफ से हो रही है, यानी पप्पू यादव को वहां से चुनावी मैदान में उतारना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तो आपको बता दें कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का मामला अभी फंसा हुआ नजर आ रहा है। अभी तक लगातार ये बात हो रही थी कि बेगूसराय और साथ ही साथ कटिहार की सीट जो है वो मांगी जा रही थी, लेकिन अब पूर्णिया पर भी अपना दावा ठोकने की बात की है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पप्पू यादव को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है कांग्रेस पूर्णिया से, तो ये बात अब सामने आ रही है, यानी अब मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन की अगर हम बात करें। आपको बता दें आज और कल